उसका मैं रीज़न बताता हूँ। पहली बात ये, जो भी आप मेरा वीडियो क्यों देख रहे हैं, आप मेरे व्यूज़ के लिए या फिर मुझे सपोर्ट करते हो, ये ठीक है, ये सेकेंडरी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी है कि आपको आपकी खुद की प्रोफेशनल ग्रोथ करनी है, फाइनेंशियल ग्रोथ करनी है, ठीक है। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर हमने कई रजिस्ट्रेशन या फिर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड वीडियो देखे, जैसे कि PWD, ZP, महानगर पालिका या फिर नगर पालिका रजिस्ट्रेशन। लेकिन सभी केसेस में मुझे कई ईमेल आए, उसमें से मोस्ट ऑफ द जो ईमेल थे वो इस तरह से थे कि हमने सर जो इन्फॉर्मेशन फिलअप की थी उसमें कुछ गलती हो चुकी है, या फिर पेमेंट करने के बाद कुछ हमें इश्यूज़ आ रहे हैं, तो हम ये सॉल्व कैसे करें। तो इस वीडियो को थोड़ा एक प्रॉपर वे में मैं डिस्क्राइब करूंगा, आगे लेके जाऊंगा। तो मेरी यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहला पॉइंट यह है कि हमें एक्चुअली किसी भी रजिस्ट्रेशन के लिए अगर अप्लाई करना है, जो भी रजिस्ट्रेशन रिलेटेड वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो उस केस में आपको एक चीज़ पर ध्यान देना है, वो ये कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन फिल करने जा रहे हो, अब इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, आपकी पर्सनल डिटेल, एजुकेशन या फिर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस रिलेटेड डिटेल्स, तो ये सब चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए। साथ ही साथ जो भी वेबसाइट है या फिर इवन ऑफलाइन में भी अगर आप सबमिट कर रहे हो, तो जिस फॉर्मेट में आपको ऑनलाइन में अपलोड करना है वो फॉर्मेट आपको ठीक से देखना है और उसी तरह से आपकी फ़ाइल आपको प्रिपेयर करनी है। ऑफलाइन में भी जो सेट आपको बताया होगा, जो सीक्वेंस डॉक्यूमेंट का बताया होगा, उसी तरह से आपको ये सब चीज़ें प्रिपेयर करनी है और फिर सबमिट करनी है। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले तो हमें अपनी तरफ से देखना है कि कोई भी गलती ना हो, फिर चाहे वो आपके इन्फॉर्मेशन में हो या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड रिलेटेड जो भी प्रोसेस है उसमें हो। तो ये रही पहली स्टेप। अब दूसरी बात ये कि अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हो या फिर इवन ऑफलाइन भी है, तो वहाँ पर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपका ईमेल। देखिए, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि ठीक है, मैं अपने भाई का या फिर किसी पहचान वाले व्यक्ति का ईमेल या फिर कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ और मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या तब खड़ी होती है जब 5-6 साल बाद अगर डिपार्टमेंट को आपसे कॉन्टैक्ट करना है या फिर आपको किसी भी इशू के रिलेटेड, फिर वो चाहे रिन्यूअल के रिलेटेड हो सकता है, टेंडर या फिर किसी परमिशन के रिजेक्शन के रिलेटेड हो सकता है, तो आपसे डिपार्टमेंट कांटेक्ट किस तरह से करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि उस केस में आपसे ये जो प्रॉब्लम है ये क्रिएट होगा कि जो OTP है या फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक शेयर नहीं होंगी। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी ईमेल है या फिर कॉन्टैक्ट नंबर है वो वर्किंग होना चाहिए अगले 10 साल के लिए, या फिर जो भी आपका लाइसेंस है उसकी जब भी एक्सपायरी डेट है तब तक के लिए, और वो खुद आपके पास होना चाहिए, ना कि आपके किसी रिलेटिव या फिर किसी पहचान के व्यक्ति का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम आते हैं थोड़ा एक प्रॉपर जो क्वेश्चन है वो ये कि ये सब चीज़ें मेरी ठीक है, सही थी, सब कुछ मैंने सही से अपलोड किया, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर या फिर ईमेल भी मेरा खुद का ही है, लेकिन फिर भी जब मैं अपलोड कर रहा हूँ या फिर अपलोड करने के बाद सबमिट हो जाने के बाद मुझे कुछ दिक्कतें आ रही है। सबसे पहली दिक्कत टेक्निकल दिक्कत हो सकती है, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए कि आपका पेमेंट हो चुका है लेकिन आपकी फिर भी आपको रिसिप्ट नहीं मिली, कुछ इस तरह से अगर दिक्कत है तो उस केस में आपको ध्यान रखना है। टेक्निकल अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है ऑनलाइन केसेस में, तो या फिर इवन मैं कहूँगा कि ऑफलाइन केसेस में भी, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जिस डिवीज़न में या फिर जिस डिपार्टमेंट के लिए आपने ये सबमिट किया है या फिर रजिस्ट्रेशन किया है, आप खुद उनके जो भी ऑफिसर है, जो रिस्पेक्टिव ऑफिसर होते हैं उस काम के लिए, रजिस्ट्रेशन के काम के लिए, तो उनसे आपको कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि आपको डायरेक्टली उनसे मिलना है। यहाँ पर मैं ईमेल या फिर कॉल करने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको सीधा थोड़ा समय निकालना होगा और उनसे डायरेक्टली इस इशू पर चर्चा करनी होगी ताकि वो देख सके कि सच में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ये रही पहली स्टेप। अब यहाँ पर उम्मीद है कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अगर ये नहीं होता है, हो सकता है कि डिपार्टमेंट की तरफ भी इसका कोई आंसर ना हो, तो उस केस में आपको जो अगली स्टेप करनी है वो ये है, अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उस केस में जो भी वेबसाइट है वहाँ पर आपको हेल्पलाइन मिलेंगी, या फिर हेल्पलाइन की जगह आपको ईमेल एड्रेस भी मिल सकता है जहाँ पर आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी टेक्निकल इशू है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको ईमेल और कांटेक्ट जो भी नंबर है उस पर कांटेक्ट करना है और उनसे जो आपका प्रॉब्लम है वो शेयर करना है ताकि जो भी दिक्कत है वो सॉल्व कर सके। ये रही बहुत कॉमन सी बात, लेकिन अब थोड़ा हम प्रैक्टिकली जो हो रहा है वो देखते हैं। अब देखिए क्या होता है, हम ठीक है डिपार्टमेंट से भी हमने बात कर ली, हमने ईमेल भी सेंड किया या फिर हेल्पलाइन नंबर था वहाँ पर भी बात की, लेकिन फिर भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है सॉल्व ही ना हुआ हो। तो अब इसमें जो अगली स्टेप है, जो मैं कहूँगा कि अगर सब कुछ करने के बाद अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहा है तो ये चीज़ आपको करनी होगी, और वो ये है कि आपको यहाँ पर पॉलिटिकल
जो आपका सपोर्ट है वो यूज़ करना पड़ेगा। फिर वो चाहे पॉलिटिकल भी हो सकता है या फिर किसी भी तरह की, जो मैं कहूँगा कि लीगल रेफरेंस जो होता है कि आपको किसी का रेफरेंस वहाँ पर देना है आपके डिपार्टमेंट को, ताकि एक थोड़ा प्रेशर बन सके और आपका काम हो सके। देखिए, मैं यहाँ पर करप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ रेफरेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है, पॉलिटिकल रेफरेंस हो सकता है, जिससे आपका काम हो जाए। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ या फिर मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए क्या है प्रैक्टिकली, अब ये कुछ मतलब छुपाने वाली बात नहीं है। हमारे देश में या फिर मैं कहूँगा कहीं पर भी अगर आप जाते हो तो ये प्रॉब्लम है कि जानबूझकर आपका काम रोका जाता है, जानबूझकर आपके रजिस्ट्रेशन में कई तकलीफ आपको आ सकती है। तो ये भी एक रास्ता है जो आप अपना सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपने ये सब कर लिया लेकिन फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो फिर एक ही रास्ता बचता है, और वो मैं कहूँगा कि उसमें 90% चांसेस है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। लेकिन जिस डिपार्टमेंट ने आपको प्रॉब्लम क्रिएट की या फिर जिस डिपार्टमेंट ने आपको तकलीफ दी, तो उस डिपार्टमेंट का आपको सबक सिखाना है या फिर आपको सबक सिखाना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पर मैंने सबक सिखाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बदला लेना है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपने सभी जो भी मैंने पहले की स्टेप बताए हैं वो सभी आपने फॉलो किए। साथ ही साथ आप आपकी जगह पर करेक्ट होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने ही कुछ गलत किया था, इसकी वजह से आपके रजिस्ट्रेशन में कुछ दिक्कतें आ रही है। ये सब प्रॉपर होने के बावजूद अगर डिपार्टमेंट फिर भी अगर आपको तकलीफ दे रहा है, तो अगर मैं महाराष्ट्र का यहाँ पर एग्जांपल दूँ तो आपको आपले सरकार जो पोर्टल है हमारे महाराष्ट्र में, हम वहाँ पर अगर कंप्लेंट करते हैं तो रिस्पेक्टिव जो भी ऑफिसर है या फिर डिपार्टमेंट है उनको एक लेटर आता है और उसका आंसर उन्हें देना होता है। सो बेसिकली ये एक वे है, ठीक है। अब हो सकता है कि कई स्टेट में ये चीज़ काम भी ना करे, ठीक है। तो अगला जो स्टेप है जो ये है कि यहाँ पर 100% आपका काम नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट आपका टाइम बचेगा। वो ये है कि एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए कि ये दिक्कत आपको नगर पालिका का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे और वहाँ पर ये दिक्कत आई, तो आपने सब कुछ चीज़ें ट्राई कर ली लेकिन फिर भी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ या फिर आपको अभी भी तकलीफ जा रही है, तो सच में कहूँ अब थोड़ा आपको बुरा लगेगा, लेकिन यही आंसर रहेगा कि उस डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन छोड़ने मतलब दिमाग से निकाल दीजिए। उसका मैं रीज़न बताता हूँ। पहली बात, ये जो भी आप मेरा वीडियो क्यों देख रहे हैं, आप मेरे व्यूज़ के लिए या फिर मुझे सपोर्ट करते हो, ये ठीक है, ये सेकेंडरी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी है कि आपको आपकी खुद की प्रोफेशनल ग्रोथ करनी है, फाइनेंशियल ग्रोथ करनी है, ठीक है। तो अगर ये लाइसेंस रजिस्ट्रेशन ये सब उस चीज़ के लिए चालू है, तो मैं कहूँगा कि अगर आपका समय बर्बाद हो रहा है और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर आपको ये रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको ये स्टेप जो है या फिर ये जो रजिस्ट्रेशन ये स्किप करनी होगी। दूसरा कोई और डिपार्टमेंट होगा, दूसरा कोई और लाइसेंस होगा, तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कई लोग इस बात से मतलब हो सकता है कि असहमत होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर क्लियर बता दूँ, ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पर मुझे सपोर्ट नहीं मिला या फिर मैं कहूँगा कि जानबूझकर तकलीफ दी, तो मैं वहाँ पर उसी चीज़ पर अड़ा नहीं रहा। बिकॉज क्या है, एज ए सिविल इंजीनियर ये हमारे लिए बहुत अच्छी पॉजिटिव बात ये है, तो किसी अदर फील्ड की बात नहीं कहूँगा, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग का फ़ायदा ये है कि अगर आपको नगर पालिका का लाइसेंस नहीं मिलता तो आप PWD का अप्लाई कर सकते हैं, PWD नहीं मिलता तो आप ZP का अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको ZP का भी नहीं मिल रहा तो आपकी प्राइवेट जो कंसल्टेंसी है वो आप स्टार्ट कर सकते हो, अगर वो भी नहीं हो रहा तो आप प्राइवेट में कहीं और किसी जगह पर काम कर सकते हो। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास कई रास्ते हैं, हम अगर एक ही जगह पर रुके रहेंगे तो हमारा ही समय बर्बाद होगा, और उससे भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा नुकसान होता है वो ये होता है कि हम मेंटली वहाँ पर जो टॉर्चर होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट से, तो उससे थोड़ा डिमोटिवेट होता है। बिकॉज आप रजिस्ट्रेशन ये पहली स्टेप है, अगर आप वहीं पर डिमोटिवेट हो जाओगे तो उससे अच्छा है कि आप उस स्टेप को स्किप कर दिए। लेकिन स्किप कब करना है, ये सब रास्ते आजमाने के बाद, ये सब लीगल वेज जब आपके पूरे हो जाए तब, और किसी और लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कीजिए। आई नो कि इस वीडियो में जो भी मैंने बातें बताई है, हालांकि ये कोई मतलब नई बातें नहीं थी या फिर कोई रॉकेट साइंस नहीं था, लेकिन जितने मुझे ईमेल आए उसमें मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि लोगों को ये भी नहीं पता है कि वहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दी है। तो मुझे लगा कि शायद बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो या तो लोग जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं या फिर उनका उस चीज़ पर ध्यान नहीं है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को मदद होगी, और जिस किसी को भी ये अभी तकलीफ जा रही है तो उस व्यक्ति के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। आई होप कि उनको भी मदद होंगी। थैंक यू सो मच।